सावन भाई के जैसे ही मैं माइक पे धस के आता है। ओम शांति। मेरा नाम नितिन सामंत है। मैं अपने गोराई में 21 नंबर में रहता हूँ। मेरा इस प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के गोराई सेंटर में आना मेरे पति की वजह से हुआ। हाँ, वह रोज सुबह YouTube पर बाबा के प्रवचन अर्थात मुरली सुनती है। लॉकडाउन में उन्होंने सुना। तो बस एक दिन उसका मन हुआ कि एक बार मधुबन जाकर आए। इसलिए हमने गोराई सेंटर में पारुल दीदी और कविता दीदी से संपर्क किया। उन्होंने हमें पहले 7 दिन का बेसिक कोर्स करने की सलाह दी। हम दोनों ने तुरंत ही 7 दिन का बेसिक कोर्स पूरा किया। बेसिक कोर्स में हमें सबसे पहले मैं कौन हूँ इसकी जानकारी दी गई। यदि मुझे मेरी खुद की पहचान नहीं होगी तो सारा संसार ही मेरे लिए अनजान होगा। तो हमें सिखाया गया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा अविनाशी है। आत्मा पर मन, बुद्धि और संस्कार का प्रभाव होता है। मेरे संस्कार अच्छे होंगे तो ही मेरे कर्म अच्छे होंगे। हमें यह भी सिखाया गया कि मानव 84 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 84 जन्म लेता है। मरने के बाद मानव की आत्मा मानव के ही शरीर धारण करता है। वह किसी अन्य प्राणी शरीर नहीं धारण करता। आदि जैसी गलत मान्यता भी मेरे मन से दूर की गई। यह मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिला। मैं खुद यूनिवर्सिटी में काम करता था 31 साल में। जिस सदगुरुस्थ के शरीर में शिव परमात्मा ने प्रवेश किया, उस परमपिता ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या कहे। उनकी सोच कितनी लंबी तथा बड़ी होगी कि उन्होंने पहले से ही सारे विश्व को राजयोग विद्या सिखाने हेतु तथा सारा विश्व इस कलियुग की पति दुनिया से पावन बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर ध्यान दिलाने का प्रबंध किया था। इसका नतीजा यह हुआ, आज 131 देशों में 8500 से भी ज्यादा सेंटर द्वारा प्रशिक्षित बहनों से हमें राजयोग का ज्ञान मिल रहा है। आज यह ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज के 26 अलग अलग ब्रांचेस यानी शाखा द्वारा हमें दिया जाता है। हम आबू में जिस शाखा से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उस शाखा का नाम था TTW अर्थात ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग। यह ज्ञान ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल जिसमें जो भी कमियां हैं वो मन की अशांति से ही है। यह ज्ञान पुस्तक ग्रंथ के साथ CD, वीडियो, ऑडियो जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा आजकल घर घर पहुंचा दिया जा रहा है। मधुबन तो बाबा का मुख्य घर है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सेंटर में आने के बाद लगभग 2 महीनों में ही बाबा के घर आने का सुवर्ण मौका मिला। मधुबन में हमारा आदर आतिथ्य तथा खातरदारी सभी दिखे भाई बहनों ने बड़ी प्रेम पूर्वक की। 5 दिनों में किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस हुई। खाने पीने तथा रहने की सुविधा 5 स्टार से भी यत्किंच भी कमी नहीं थी। 5 दिनों में हमें हमारे मुंबई के घर की एक भी बार याद नहीं आई और उसका असर जो होना था वो हो गया। मेरा इधर आने के बाद 2 किलो वजन बढ़ गया। हमारा मधुबन आने का जो मुख्य उद्देश्य था जो कि राजयोग की शिक्षा, इसका प्रबंध तो सबसे बढ़िया किया गया था। पूरे दिन कोई न कोई विशेषज्ञ द्वारा हमें अलग अलग सत्रों में ज्ञान दिया करता था। ज्ञान देने वाले देश के विभिन्न भागों से आए हुए सभी वक्ता उच्च शिक्षित व ज्ञान से भरपूर थे और विशेष ये कि सारे ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जैसे कि शिवानी दीदी, RC रतन भाई, RK तिवारी जी, डॉक्टर गिरीश पटेल, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मुकुल और सबसे अलग फिटनेस एक्सरसाइज करने वाली ज़ुम्बा एक्सपर्ट हमारी वर्षा राठौड़ दीदी आदि सभी एक्सपर्ट द्वारा दिया गया राजयोग का ज्ञान उच्चतम दर्जे का था। हमारा भाग्य था कि हमें 88 साल उम्र की राजयोगिनी दीदी रतन मोहिनी द्वारा
दी गई ब्लेसिंग तथा आशीर्वाद का भी लाभ हुआ। सभी कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सुंदर था। एक दिन हमें पांडव भवन, पीस पार्क, देलवाड़ा, देरासर, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, सोलर पार्क, 100 एकड़ में फैला हुआ और हर तरह की सब्जी, फल, फूल उगाने वाला फार्म हाउस, गौशाला भी दिखाई गई। आधा दिन हमें हमारा मनपसंद शॉपिंग के लिए भी दिया गया। इन शॉर्ट, महाभारत में संभवामी युगे युगे पंक्तियों का अनुभव हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के विश्वविद्यालय के प्रांगण में कदम कदम पर होता था। इस ड्रामा में हमें शामिल होने का भाग्य अपने गोराई सेंटर की पारुल दी और कविता दादा की मदद से मिला। मैं दोनों दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे टीम लीडर रोहित भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने बाबा से सभी विश्व का कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।